नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोटा में स्लीपर बस और अज्ञात वाहन की हुई टक्कर, 2 की मौत। कैथून थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। रतलाम के आलोट में नकली नोट चलाने वाला आरोपी पकड़ा। पुलिस ने 200 के 90 नकली नोट भी बरामद किए। एनआरआई उद्योगपति के दबाव में युवक ने किया सुसाइड का प्रयास। लगातार दर्ज मुकदमों से परेशान हो गया था युवक। 6 पेज की एफआईआर में उद्योगपति पर लगाया आरोप। बच्चों के साथ मारपीट व मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल। झालावाड़ जिले के आवासीय विद्यालय का है मामला। उदयपुर में डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला मामला। पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर 33,60,000 रुपए ठगे। ट्रेन में चढ़ने के दौरान झटके से गिरा व्यक्ति, हुई मौत। बीकानेर के सूरसर में हुआ दर्दनाक हादसा। उदयपुर में बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर को किया एपीओ। डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले, कहा कारण नहीं पता। जागरूकता कार्यक्रम में बाल विवाह के खिलाफ दिलाई शपथ। बीकानेर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। रतलाम के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में बड़ा हादसा। 14 वर्षीय छात्र ने छत से लगाई छलांग, हालत गंभीर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह हुए इस हादसे में एक स्लीपर कोच बस अज्ञात वाहन से टकरा गई। जानकारी के अनुसार कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पारलिया गांव के पास शुक्रवार सुबह 4:30 बजे हादसा हुआ। मध्य प्रदेश पारसी एक स्लीपर कोच बस अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान गिरिराज रेवारी निवासी मंडाना और श्याम सुंदर सेन निवासी बोरखेड़ा के रूप में हुई है, जो बस के ड्राइवर थे। घायल यात्रियों को कोटा रेफर कर दिया गया है। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर घटना के बाद हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर ट्रैफिक खुलवाया गया। फिलहाल यातायात सुचारू कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज अर्ली मॉर्निंग 8 लेन में कैथून एरिया में एक ट्रेवल्स राजकल्पना की गाड़ी है जो दिल्ली से इंदौर जा रही थी। उसका किसी और बड़े वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 10-11 घायल हुए, 2 की डेथ हुई। क्या नाम है जिनकी डेथ हुई? इनकी लिस्ट 10-11 है, हम आपको अलग से नाम दे देंगे। मृतकों के नाम कुछ सामने है सर? मृतकों को एमबीएस भेजा गया है, उनकी डिटेल ली जा रही है। कैसे हुआ था कुछ? ये अभी कहना नहीं है, क्योंकि मौके पे कोई था नहीं। जो सवारी थी वो लगभग नाइट का टाइम होने से सॉरी थी। ड्राइवर इसमें डेथ होगी, उसके शायद क्लीनर की भी इसमें डेथ हुई है। ट्रक और बस में पीड़ित हुई बताइए। ये आ रहा है कि शायद किसी पीछे चलते हुए वाहन से पीछे से भिड़ गई, संभवतः ट्रक था। सर बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस दिल्ली से इंदौर जा रही थी। सर घायलों को मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के लेन देन में लिप्त एक आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लाल सिंह पिता रतन सिंह निवासी थापना राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 200 रुपए के एक ही सीरीज नंबर वाले कुल 90 नकली नोट बरामद किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 18,000 बताई जा रही है। 26 तारीख को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बड़ी संख्या में नकली नोटों के साथ आलोट क्षेत्र में घूम रहा है और उन्हें बाजार में खपाने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की और आरोपी को मौके पर ही पकड़कर मौके पर तलाशी में उसके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट पाए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि नकली नोट कहां से लाए गए, किन किन स्थानों पर पहले ही चलाए जा चुके हैं। पुलिस जांच के तहत आरोपी के नेटवर्क और सप्लायर की जानकारी जुटा रही है। ये आलोट थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कल दिनांक को जो है थाना प्रभारी को सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि धापना फंटे के पास जो है लाल सिंह नाम का व्यक्ति है, वो नकली नोट का जो है उपयोग कर रहा है। तो ऐसी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो टीआई साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रमोद राठौर, बाबूलाल, अंकित काला और अभिनंदन थे टीम में। फिर उन्होंने जाकर वहाँ पर दबिश दी, उसको रंगे हाथ पकड़ा व्यक्ति को जो नकली नोट का यूज़ कर रहा था। उससे पूछताछ की
अभी इसको पीआर पे लिया है कि आगे ये कहाँ से नोट लेके आ रहा था, कहाँ से बन रहे थे नोट। पीआर पे लिया है, 2 दिन की पीआर में लिया। इसमें पूछताछ करेंगे कि आगे इसमें क्या मतलब कहाँ से बना है। कोई इसको यहाँ कहाँ खपाए उसने नोट, या मार्केट में चलन में आए? अभी इससे ही पूछताछ की जा रही है इस संबंध में कि वो कहाँ उसने कब से ये काम कर रहा है और आगे कहाँ उसने बाजार में कहाँ इनका यूज़ किया है। तो 200 के नोट का बदला है तो कोई 500 के या 100 के नोट के बारे अभी में उससे 200 के 90 नोट कुल 18,000 रुपये जो है वो बरामद हुए हैं, जब्त कर लिया है पुलिस ने उनको। अब आगे की जो कार्रवाई है वो पीआर में देखते हैं, पूछताछ में वो क्या बताता है उसके आधार पर की गई। एनआरआई द्वारा लगातार केस दर्ज कराने से आहत हुए युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र का है। युवक ने घर पर ही फिनाइल का सेवन किया और बेहोश हो गया। परिजनों को जैसे ही युवक की हालत के बारे में पता चला तो तुरंत चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल लेकर गए। गंभीर हालत में वहां से उदयपुर रेफर किया गया। सुसाइड से पहले युवक विष्णु मेनारिया ने 6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में स्विट्जरलैंड के एनआरआई उद्योगपति पंकज ओसवाल पर झूठे केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। इससे मानसिक आहत हुए युवक ने सुसाइड का प्रयास किया। दरअसल विष्णु मेनारिया ने बताया कि उनके पिता युगांडा में 7 साल से उद्योगपति के यहाँ काम कर रहे थे। पिता को उसने बंधक बना लिया था और भारत नहीं आने दे रहा था। बेटा विष्णु युगांडा पहुंचा, वहां पुलिस की मदद से पिता को छुड़ाया। वहां की पुलिस ने उद्योगपति के खिलाफ केस किया। उसी का बदला लेने के लिए लगातार केस करता जा रहा है। अभी स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम विष्णु मेनारिया है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार मेनारिया है। क्या मामला है, क्या किस तरह से मामला चली हुआ है कि सर पिछले साल मेरे फादर को पंकज ओसवाल और उसकी फैमिली ने विदेश में किडनैप कर लिया था। तो सर मेरे पापा को मैं सही सलामत इंडिया लेके आ गया था पिछले साल आने के बाद उस पंकज ओसवाल ने मेरा जीना हराम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापा को किडनैप किया था। तो उस कंडीशन में उसकी लड़की को 21 दिन की युगांडा में जेल हो गई थी। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे ऊपर केस पे केस किए जा रहा है और मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहा है मरने के लिए। और मैंने ये सब उसकी वजह से किया है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत झूठे केस कर रखे हैं दिल्ली साकेत में। और अभी फ़िलहाल एक और केस उसने मेरे उत्तर प्रदेश में किया है, जबकि मैं कभी उत्तर प्रदेश गया ही नहीं और मुझे फंसा रहा है और मैं मर जाऊंगा उसका। वो मेरे का जीना हराम कर रहा है और मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पॉइजन खा लिया। तो आपके पिताजी को लाने के बाद उसने कितने केस आपके ऊपर फर्जी किए? उसने मेरे ऊपर एक मेरी माता जी के ऊपर कर रखा है, एक मेरे ऊपर कर रखा है, और उसके बाद 2 केस और उसने मेरे ऊपर कर रखे हैं। और इसने एक केस अभी फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में करा रखा है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद है सीपी जोशी जी, उनके ऊपर भी मेरे नाम पर केस करवा दिया था उसने कि उन्होंने भी उनकी मानहानि की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को किडनैप किया था और वो मेरे पापा को मारने वाले थे, पर मैं वहाँ गया तो मैं उनको बचा के लेके आ गया, वरना मुझे तो लगा था मैं पापा को मार ही डाला है उन्होंने। आपने क्या केस रिपोर्ट दर्ज करी आपने कल, जो जब आपको पता चला कि ऊपर फर्जी केस लगाया तो फर्जी केस तो मैं दिल्ली पेशी पर गया था, तो दिल्ली पेशी कोर्ट से ही मेरे को उठा लिया था। उठाने के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे को लेके चली गई थी और फिर मुझे वहाँ पर बेल मिली और फिर मैं यहाँ पर आया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये पॉइजन खा लिया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में बच्चों को मुर्गा बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय प्रभारी एक कर बच्चों को अंदर बुला रहे हैं और कुछ बच्चों को थप्पड़ों से मारपीट करते हुए अंदर भेज रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को वहीं मुर्गा बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार झालरापाटन के राजकीय आवासीय विद्यालय के बच्चे परिसर से बाहर चले गए थे। इससे गुस्साए प्रभारी राजेंद्र आर्य ने बच्चों को मुर्गा बनाया और बेरहमी से उनके साथ मारपीट की। अब घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। दरअसल आवासीय स्कूल में जिले भर के मांडा चयनित गांव के जरूरतमंद छात्र पढ़ाई करते हैं। यहां वर्तमान में 12वीं कक्षा तक 243 छात्र अध्ययनरत है। जिन विद्यार्थियों की पिटाई हो रही है वे छोटी कक्षाओं के छात्र हैं। उदयपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर झांसे में लिया गया और 33,60,000 रुपए ठग लिए। जब इसका पता चला तो परिवादी उदयपुर जिला कोर्ट स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा के पास पहुंचे।
जज कुलदीप शर्मा ने पूरी बात सुनी और मामला गंभीर होने पर आईजी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। आईजी के आदेश पर शहर के गोवर्धन विकास थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की शुरुआत 12 नवंबर को आई एक कॉल से हुई। व्यक्ति के नंबर पर ट्राई अथॉरिटी न्यू दिल्ली के नाम से अननोन नंबर से कॉल आया। उसमें कहा गया कि आपके आधार कार्ड से एक सिम इशू हुई है। उस सिम पर 24 परिवारों ने 2 करोड़ रुपए के 40 ट्रांजैक्शन किए हैं। ठगों ने नरेश गोयल का नाम लेकर कहा कि ये उसके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। इसमें परिवादी को भी आरोपी बनाया। ठगों ने कुछ दस्तावेज भी भेजे जिसमें परिवादी का नाम आ रहा था। इसके बाद पहला वीडियो कॉल सीबीआई ऑफिसर के नाम से आया। उसने परिवादी के मोबाइल के व्हाट्सएप को छोड़कर सभी मोबाइल ऐप डिलीट करवाए। इसके बाद कहा कि कोर्ट में पेशी होगी। यह सब देख परिवादी डर गया। इतना ही नहीं, किसी अन्य को बताने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी। परिवादी के वीडियो कॉल पर ही ठगों ने फर्जी कोर्ट रूम तैयार करवाया। कोर्ट रूम में जज सामने बिठाया। परिवादी को एक वकील भी दिलवाया जो जज के सामने परिवादी की पैरवी कर रहा था। कोर्ट में सजा और गिरफ्तारी की धमकी देते हुए परिवादी से 33,60,000 रुपए ठग लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम श्याम चंदेल एज ए साइबर एक्सपर्ट। अभी आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें आधार कार्ड का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। आधार कार्ड अगर आप किसी को देते हैं अपनी उसकी कॉपी, तो उसका बहुत सारा मिसयूज़ कर सकते हैं फ्रॉड आदमी, जैसे कि लोन लेना या अवैध खाता खोल देना या फर्जी सिम इश्यू कराना। इसके लिए आप जब भी किसी को आधार कार्ड की कॉपी देते हैं तो पहली चीज़ तो उसको डिजिटलाइज यूज़ करें, मास्क आधार कार्ड यूज़ करें। अब मास्क आधार कार्ड में क्या होगा कि आपके आधार कार्ड का पूरा अंक शो नहीं करेगा, उसमें सिर्फ 8 डिजिट का ही शो करेगा, जिससे वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है। दूसरा, जब भी आप आधार कार्ड किसी को शेयर करते हैं, फ़ोटोकॉपी यूज़ करते हैं, तो पहले उस आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी निकालिए और उस आधार कार्ड के ऊपर सिग्नेचर और डेट लगा दीजिए और उसका पर्पज़ भी लिख दीजिए उस कॉपी के ऊपर। फिर उसकी आप फ़ोटो खींच के किसी भी आदमी को भेज सकते हैं, जिससे उस आपने जो आधार कार्ड दिया है उसका कभी भी मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको पता लगाना है कि मेरे आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है, क्या उसका कोई गलत तो यूज़ नहीं किया है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट myadar.uidai.gov.in ये वेबसाइट है, आधार वाली साइट। उस पर जाके आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन चॉइस करना है और वहाँ पर ऑल ऑप्शन चूज़ करना है। फिर आप उस ऑप्शन में जाके आप पिछले 6 महीने में आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया है उसका आप हिस्ट्री देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कंप्लेन करके आप अपना प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1947। आप उसके ऊपर भी आप जाके आप अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। तो आप सेफ रहें, अपने किसी भी आधार कार्ड को डायरेक्ट ऐसे ही शेयर नहीं करें, उसको पहले फ़ोटोकॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके और मास्क आधार कार्ड यूज़ करें। धन्यवाद। अरेस्ट वाला व्यक्ति एक अपने परिचित के साथ आया और उसने बताया कि मुझे डिजिटल अरेस्ट करके और मुझसे 30 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिर हमने हमारे LADCS को बुलाया, उसकी बात सुनी और कंप्लेंट उसकी तैयार करवाई। कंप्लेंट तैयार होने के बाद हमने उसके लिए कहा तो वो थाना लगभग वो कह रहा था कि थाने में मेरी दर्ज नहीं हो रही। तो फिर हमने उसको हमारे स्टाफ के साथ IG साहब को भेजा, वहाँ मैसेज किया उनके ऑफिस घर पे। तो उन्होंने रात में एक SHO साइबर सेल को और जो एक ASI संबंधित था उसको पाबंद किया। उसके रात में जो उसकी कंप्लेंट के आधार पर वो खातों को ब्लॉक वगैरह करने की कार्रवाई शुरू करी उन्होंने और कल उसकी FIR कट गई। उसको कोर्ट रूम जैसा एक रूम बताया गया। कोई मिस्टर खन्ना नाम से जज बनते थे और वो कहते थे कि जी आप इतना ये है और आपके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मुकदमे हैं और उससे वारंट निकालते थे, ऑर्डर निकालते थे। वो फेक कार्रवाई उसको दिखाई जाती थी और हमेशा उसको 18 से 20 घंटे उसका वीडियो कॉल चालू रख के और उसको अपनी सर्विलांस में रखते थे और उससे कराते रहे। बैंक मैनेजर ने भी उसने जैसा बताया कि बैंक मैनेजर ने जब वो 18 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने गया तो कहा कि ये तो बंगाल में किसी बड़ा अलग तरह का इलाका है जहाँ आपकी क्या जानकारी है जो आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके जेब में फ़ोन और कॉल चालू था तो वो कर नहीं पाया, मतलब बता नहीं पाया। 17 घंटे मतलब फ़ोन चालू ही रहता था? चालू रहता था। 3 से 4 दिन तक उसको ऐसे ही रखा गया।
ये उसका एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कुल 33 लाख रुपए के लगभग उसका जाना बताया उसने। शुरुआत में जहाँ से मैं उसके पास कॉल आई, वीडियो कॉल आई और उसने अटेंड कर लिया और उसको वापस वही जैसा कि साइबर ठग झांसा देते हैं कि आपके खिलाफ ये ऐसा वो मिला है और ये आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सीबीआई कोर्ट में शुरू हो गई है। तो फिर बाद में उसको कोर्ट रूम में बना दिया जाता था, पुलिस थाना में बना दिया जाता था और फर्जी सीबीआई के अधिकारी यूनिफॉर्म में बैठ करके और एक तरह का बिल्कुल उसको इस तरह से ही दिखाया जाता था कि ओरिजिनली सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और कोई कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यहाँ कैसे पहुँचा सर? यहाँ एक उसके रिलेशन में है, भतीजे हैं, उनको लेकर के आया था। वो हमसे पूर्व में कभी हमने लीगल लिटरेसी कैंप लगाया तो हमारे संपर्क में था, तो उसको वो लेके आए। बीकानेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सूरसर से ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक व्यक्ति झटका लगकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता भरत नायक ने आरोप लगाया है कि पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने इलाज में देर की, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। नायक ने बताया कि मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। जब तक परिवार को सहायता नहीं मिलेगी, शव नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। भरत नायक ने कहा कि यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं कि परिवार को मुआवजा दिया जाए और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धरने पर बैठे लोगों ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता प्रदान की जाए और इस मामले की जांच की जाए। क्या मामला है, किस लिए करने में? देखिए, कल शाम को सूरसर के अंदर टोडर राम नाम का व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करने के लिए जैसे ही ट्रेन के अंदर इंटर हुआ तो ट्रेन के अंदर इंटर होने के बाद उसको एक ज़ोरदार झटका लगा, जिससे वो ट्रेन से नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ के प्रशासन को सूचना देकर के उसको तुरंत प्रभाव से पीबीएम या ट्रॉमा सेंटर लाया गया और यहाँ लाने के बाद में 2-2.5 घंटे तक वो इलाज के लिए तड़पता रहा और यहाँ का प्रशासन एक छोटी सी मशीन के बार 2-2.5 घंटे तक घूमता रहा, लेकिन वो वैसे ही तड़पता रहा, उसका कोई इलाज नहीं किया। और हमारी मांग है इलाज के अंदर लापरवाही बरतने वाले जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक सहायता मिले, जिससे इस परिवार को संबल मिल सके। और यहाँ परिवार के और आसपास के सामाजिक लोग या मोर्चरी के आगे धरने पे बैठे हैं और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। नाम बताइए। भरत नायक, लूणकंड सर। उदयपुर शहर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाले, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एपीओ किया गया है, लेकिन कारण पता नहीं। एक अन्य वीडियो में डॉक्टर मरीजों से कह रहे हैं कि जल्दी इलाज करवा ले, वे सोमवार तक ही हैं। चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने आदेश जारी कर डॉक्टर अशोक मीणा को जयपुर मुख्यालय उपस्थित होने को कहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि डॉक्टर अशोक शर्मा के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बीकानेर जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने पंचायतों, ग्रामीण समुदाय और अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम व शपथ समारोह आयोजित किए। संस्थान के जिला समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से नियमित रूप से जिले में गहन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में स्कूलों, धार्मिक स्थलों, विवाह संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले पेशेवरों और पंचायतों व नगर पालिका वार्डों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टीम ने गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, युवाओं एवं समुदाय के सभी वर्गों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। देर शाम कैंडल मार्च निकालकर बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। अमित कुमार ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य पर गंभीर असर डालता है और खासकर बच्चों के सपनों को अधूरा कर देता है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और गैरकानूनी कृत्य है। इस अवसर पर अलका स्वामी, हेमंत आचार्य, दलीप व संस्था टीम से बाबूलाल इनखिया, पिंकी जनागल व ग्रामीण मौजूद रहे। रतलाम शहर के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय बोथी स्कूल में शुक्रवार सुबह उत्सव में अफरा तफरी मच गई, जब कक्षा 8वीं में अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्र विशान कटारा ने स्कूल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। यह घटना सुबह लगभग 10:30 बजे की बताई जा रही है। घटना में छात्र को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया।
प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए छात्र को रतलाम स्थित जीडी हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र को मोबाइल फोन रखने और सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर गुरुवार को स्कूल की ओर से समझाइश दी गई थी। इसी विषय पर चर्चा के लिए शुक्रवार को उसके माता पिता को भी स्कूल बुलाया गया। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान छात्र अचानक वहां से निकलकर छत पर पहुंच गया और कुछ ही पलों में नीचे छलांग लगा दी। आशंका है कि छात्र ने एक कदम मानसिक दबाव और आवेश में आकर उठाया। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार छात्र के दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी है। रीढ़ की हड्डी में 8 से 10 फ्रैक्चर पाए गए हैं। फिलहाल छात्र की हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। पुलिस व शिक्षा विभाग मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। कैसे क्या हुआ घटनाक्रम? आप स्कूल में आए, क्या देखा आपने? अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। ऐसा अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है, उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। बाकी अभी जांच की जाएगी इसमें। मोबाइल अलाउड था स्कूल में या नहीं था? मोबाइल जो है सभी के अलाउड नहीं है स्कूल में। इनफैक्ट जो टीचर्स हैं उनके भी मोबाइल जो है जमा हो जाते हैं, उसके बाद ही वो लोग टीचर्स क्लास में जाते हैं, तो मोबाइल तो अलाउड नहीं है। कब लेकर आया था मोबाइल? ये परसों की बात है। तो रील वगैरह कोई बना रखा है? उसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, अभी वो देखा जा रहा है। जो बच्चा है वो स्पोर्ट्समैन भी है, सही बच्चा जो है स्केटर है, नेशनल लेवल का स्केटर है, काफ़ी अच्छा पोजीशन भी है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, स्टेट लेवल खेला हुआ है, नेशनल लेवल वो खेलने जाने वाले थे थोड़े दिन बाद। तो एकेडमिक्स में भी एवरेज बच्चा है और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा उसका पोजीशन है। सूचना तो मुझे स्कूल से मिलने के लिए ही बुलाया था उन्होंने। 2 मिनट स्कूल में आए, बात कर पाया था। मैं स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात करनी थी? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, मेरी किस वजह से बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था, तो वो बात हो, इसके लिए बुलाया उन लोगों ने। बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसी कोई? अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। इससे कुछ मोबाइल का इस्तेमाल और इस तरह की कोई समझाइश शायद हो? मेरी स्कूल में जाकर किसी बात पर कुछ हुई नहीं कि वो मोबाइल ले गया था, किसी बात पे वो हुई है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं है। अभी जब वापस से अभी ये सेटल होने पर स्कूल में जाके बात करूँगा तब मुझे पता चले कि उन्होंने मुझे बुलाया था किस लिए, ये भी पता नहीं है। ये नेशनल प्लेयर भी है, सब बताया है। किस खेल में जो है और क्या क्या अभी तक उसने अचीव किया है और कब जाना है? स्केटिंग करता है वो, तो अभी तो 2 बार नेशनल जा चुका है, अभी 2 बार और जाना था उसको। आपका नाम सर? पहले कभी स्कूल से कोई शिकायत? रिटर्न कटा। पहले कभी कोई स्कूल से शिकायत वगैरह आई थी? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, स्कूल में तो बढ़िया रेगुलर जाता है वो। जब भी ज़रूरत रहती बाहर जाने की तब भी छुट्टी वगैरह दे देते हैं। खेलने के लिए जाना होता तो उसके लिए कोई इशू नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये सारे अवेलेबल करा देते हैं स्कूल वाले। तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि अपन उनके ऊपर ब्लेम करें, ऐसा कुछ लगे। बाकी अब वो एक्चुअल में अब जैसे उससे भी बात होगी, फिर मैं स्कूल में जाके मिलूँगा, तब हकीकत सामने आएगी क्या चीज़ें क्या है। क्या नंबर? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।